ये कोई जो बंदियों बरेलियों का हदीस का मसला नहीं है, ये वफ़ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे अशर के मैदान में? उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भी हालिया दिनों में बीजेपी वालों ने जो है एक बिल पास कराने की कोशिश की है। हमारी वक्फ़ की जो ज़मीनें हैं, जो हमारे बाप दादाओं ने अल्लाह के नाम पर जो वक्फ़ कर दी थी, उसमें उस बिल में इन लोगों ने जो है संशोधन करने की कोशिश की है। अब उस बिल में क्या है, इन लोगों ने क्या संशोधन किया है और इस बिल के पास होने से, कानून बन जाने से क्या नुकसान होगा, हमारे मसाजिद को, हमारे मदारिस को, हमारे कब्रिस्तान की ज़मीनों को क्या कुछ हो सकता है, इस बिल में क्या क्या है, ये सब समझने के लिए आइए हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये क्लिप सुनते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें क्या है, इसमें क्या बदलाव करने की इन लोगों ने कोशिश की है, इसके पास होने से क्या कुछ हो सकता है। तो ये पहले उनका ये क्लिप सुनते हैं। इस क्लिप को पहले सुने और आखिर में मैं फिर बताऊंगा कि इस बिल को हम कानून बनने से कैसे रोक सकते हैं। यहाँ दोस्तों, ये हम रोक सकते हैं, मगर कैसे, इसको मैं आखिर में बताऊंगा। पहले आप इस क्लिप को सुन लें, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ कि कैसे इसे रोका जा सकता है। तो आइए इस क्लिप को सुनते हैं। ये वफ़ का कानून क्या है? वफ़ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब मोदी क्या बोल दिए कि एमएलए, एमपी, मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। जब स्टेट वफ़ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। मेरी एक एक बात को अगर यकीन नहीं करना है तो अपने दिल से और अल्लाह से दुआ करके पूछो, या अल्लाह ये शख्स सही कह रहा है, झूठ कह रहा है। ये हो रहा है। ये वफ़ का कानून क्या है? अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर ने हमसे कहा कि वफ़ एक इबादत है, वफ़ एक इबादत है और इबादत को छीनना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों छीनना चाह रहे? ये बोलते कि नहीं, 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी हमको, किसी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने हमको नहीं दी, मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। अब ये नए बिल में क्या कर रहे हैं? ये नए बिल में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट के वक्फ बोर्ड में, अच्छा अभी मैं मौलाना से कहा था कि जो महबूब नगर की वक्फ कमेटी है, जामा मस्जिद की भी कमेटी है ना, तो अब मोदी क्या करना चाह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं, मशाइखीन के कोटा होता है, बार काउंसिल से आते हैं, एमएलए, एमपी का कोटा होता है, और 3 एमिनेंट मुसलमानों में जो लोग हैं हुकूमत उनको नामजद करती। अब मोदी क्या बोल दिए कि एमएलए, एमपी, मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। जैसा हमारा उबैदुल्लाह कोतवाल साहब को माशाल्लाह जमाने के बाद उनसे इंसाफ हुआ, उनको चेयरमैन बनाए, उनको नामजद करे। तो मोदी क्या चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ उसका सेक्शन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, ये बहुत बीजेपी वाले परेशान हो जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड का 2024 का कानून ये है कि सिर्फ 4 मुसलमान मेंबर बन सकते। कौन सी कैटेगरी से? मुतवल्ली, वो भी हुकूमत नामजद करेगी, एमिनेंट स्कॉलर माने आलिम दीन, और जो 2 और
म्यूनसिपैलिटी या पंचायत से जो जीत कर आते उनको हुकूमत नामजद करेंगी। तो जब ये लोग वक्फ बोर्ड में जाकर बैठेंगे खुदा ना खास्ता, तो बोलेंगे महबूब नगर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे बीजेपी के लोग रहेंगे, महबूब नगर की जामा मस्जिद की कमेटी में पूरे आरएसएस के लोग रहेंगे। आपको क्या करने, आप नमाज पढ़ो, हम रोक रहे क्या आपको, मगर कमेटी हमारे हाथ में रहेंगी। ये इनका मकसद है। इस बात को समझो आप मेरी, मैं ये चुप ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट असदुद्दीन ओवैसी को या उबैदुल्लाह कोतवाल को या जाबिर को नॉमिनेट नहीं करेगी, जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाबे गफलत में है अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं हो गए तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रिस्तानों को नहीं बचा सके, जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रिस्तान में आराम कर रहे तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम, बताओ। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस क्लिप को सुन लिया। अब आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर ये कानून बन जाता है, तो इससे हमें कितना नुकसान पहुंचेगा। हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे कब्रिस्तान की जो ज़मीनें हैं, कितना नुकसान पहुंचेगा। तो दोस्तों, अब इस बिल को हम कानून बनने से कैसे रोक सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है, इसकी तारीख 13 नवंबर तक है। 13 नवंबर से पहले हम इसको कानून बनने से रोक सकते हैं। अब कैसे रोक सकते हैं? जब ये बिल जो है संसद में आया तो अपोजिशन ने बहुत जमकर मुखालिफत की। जब इसी मुखालिफत की वजह से जो है इस बिल को जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। अब वहाँ पर जो है वहाँ पर आम लोगों की राय लेने की कोशिश की गई है। यानी कि अगर 20 करोड़ मुसलमान में से अगर 1 करोड़ या 50 लाख मुसलमान जो है वहाँ पर अपना मेल खत के ज़रिए या मेल के ज़रिए भेज देते हैं और इसका जमकर मुखालिफत करते हैं, तो ये बिल जो है कानून बनने से रुक सकता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पे सिर्फ आपको क्लिक करना है और जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक ओपन जीमेल नीचे एक ऑप्शन देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा मैसेज जो है टाइप होकर आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ आपको सेंड वाला बटन दबा देना है। जैसे आप सेंड वाला बटन दबाएंगे, आपका जो है ईमेल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ुद भी मेल करें, अपने दोस्त अहबाब से करवाएं और जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेल भेज सकें और इस बिल को कानून बनने से रोका जा सके। मैं उसका जो है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने जो है कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। आपको सिर्फ उस लिंक पर क्लिक करना है, ओपन जीमेल पर क्लिक करना है और आपको जो है सेंड कर देना है। बस आपको इतना ही काम करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।